Children, we continue the lesson Everest Mary Shikhar Yatra. Now see the next paragraph. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। बच्चों, इस पैराग्राफ में हिमपात के बारे में लेखिका ने कहा है कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। दैट मीन्स एन एवलांच इज फॉलिंग ऑफ आइसबर्ग डिसऑर्डरली बाय देमसेल्फ। ओके, देन हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सो मीन्स वी वर टोल्ड दैट ड्यू टू द प्रेशर बाय द ग्लेशियर huge iceberg always used to fall down, and due to some other reasons also such dangerous situations created. Okay, then सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। So it says that the author says even the thought about forming cracks on the land and turning the cracks into a deep and wide ice fissure was very scary. Okay, then इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। That means here she said that it was more scary when we came to know that during the expedition at least dozens of mountaineers and porters will be affected by the avalanche. Now see the next paragraph. दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज दैट दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। दैट मीन्स द नेक्स्ट डे वी मूव टू द हिमपात। सो दैट मीन्स खुम्बू स्नोफॉल। ओके, सो हियर शी सेज दैट स्टिल we have not reached the Camp 1. Okay, then we have already seen that Premchand, the wise leader, informed them that they set up Camp 1 just above Khumbu ice wall. Okay, so now this group is moving to Camp 1. Okay, the next sentence, डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। सो इट सेज दैट सी वन लेडी अमंग आवर ग्रुप, her name is Dr. Meenu Mehta. So she gave us detailed information about how to make temporary bridges using aluminum ladder, then how to use staff and rope, then how to tie ropes on the horizontal ice wall, and also about the technical activities of the other group. द नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे।
हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुलर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी। So, in this paragraph, she says that तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ठोककर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। मीन्स इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑन द थर्ड डे वी शुड क्लाइंब टू कैंप वन फ्रॉम खुम्बू आइस वॉल along with our luggage. Okay, then रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। So she says that रीता गोम्बू and I, so we were climbing together. Okay, then हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। मीन्स वी हैड ए वॉकी टॉकी बाय विच वी वेर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द बेस कैंप अबाउट आवर ईच स्टेप्स। ओके, देन कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी। सो she says that when we informed them about our arrival to Camp 1, Colonel Kuller, the leader of our team, was so happy because we were the only women who reached in Camp 1. Now see the next paragraph. अंगदोरजी, लोब्सांग और गगनबिसा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। सो हियर शी सेज दैट अंततः मीन्स एट लास्ट 3 माउंटेनियर्स इन आवर ग्रुप, सो देयर नेम्स आर अंगदोरजी, लोब्सांग और गगनबिसा। ओके, सो दे रीच साउथ कोल and they set up Camp 4 there on 29th April, which was 7,900 meter above from the sea level. Okay, then after saying this, she said that एक संतोषजनक प्रगति थी, means it was a satisfactory progress. Okay, the next paragraph. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, टेंसिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। टेंसिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। सो इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, टेंसिंग अपने सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। मीन्स व्हेन वी वेर इन बेस कैंप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, टेंसिंग द फर्स्ट मैन हु रीच्ड इन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट विजिटेड आवर कैंप along with his youngest daughter डेकी। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। दैट मीन्स ही मेट एंड टॉक विथ ईच मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप। ओके, देन जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। मीन्स व्हेन इट वाज माय टर्न, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बाय सेइंग दैट आई एम ए नर्स and it is my first expedition. Okay, then टेंसिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। मीन्स टेंसिंग ही laughed and said that it is the first expedition for him too. That means though he had made so many successful and unsuccessful attempts,
he considered himself as a beginner. Okay, so he said one more thing, that he had to go to Everest 7 times before reaching the summit. Okay, then after saying this much, he said that, oh, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए. मीन्स देन ही केप्ट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड दैट you look like a real mountain girl and you should reach on the summit of Everest in your first attempt itself. Now see the next paragraph. 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी. कैंप में 10 और व्यक्ति थे. लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे. एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे. मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ. तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है. मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी. सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ द बजेंद्र पाल सेज दैट 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी. So she said that on 15th and 16th of May 1984, on the day of Buddha Purnima, I was in a beautiful and colorful nylon tent which was made in the slope of Lhotse mountain. So about Lhotse mountain, I already told that it is the 4th highest mountain in the world. Okay, then कैंप में 10 और व्यक्ति थे. That means there were 10 more people in that camp. Okay, then लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे. एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरी तंबुओं में थे. Okay, so here she said that Lobsang and Tasharing were in my tent and Indi Sherpa and other 8 Sherpas who were physically strong and living in higher altitude were in another tent. Okay, then मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ. ओके, सो आई वॉज इन ए साउंड स्लीप एंड बाय अराउंड 12:30 PM, दो सम हार्ड थिंग हिट ऑन द बैक साइड ऑफ माई हेड, आई सडनली वोक अप. सो देयर वॉज ए लाउड एक्सप्लोसिंग साउंड ऑल्सो. तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है. ओके, देन व्हेन आई वोक अप I realized that some heavy thing is moving through me by crushing my body. मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी. So she said that I felt difficulty even in breathing. Okay? Next paragraph. ये क्या हो गया था? ये लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था. हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया. वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी. यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी. Okay, so here she says that ये क्या हो गया था, मीन्स what had happened. एक लंबा बर्फ का पिंड
हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था. So she said that a long snowflake had separated from Lose Glacier and it was falling down. हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया. So it says that a huge snowflake was falling down through the steep slope of the mountain and that destroyed our camp. वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी. Actually all were injured. Then यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी. Means it was a surprise that no one died. Now see the next paragraph. लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए. थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु. बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए. So here she says that a Lobsang who was there with me in the tent, he successfully cleaned the way to the tent with his Swiss knife. Okay, so he did that so that others can come to the tent and they can save me. Okay, और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गई. मीन्स and he immediately tried to save me. Then थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु. That means a little bit late means the death. Okay, because by that time I was completely under the snow. Okay, then बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकल बाहर खींच लाने में सफल हो गए. Means here she said that he removed all the huge snowflakes and pulled me out from that grave which was made by snow. See the next paragraph. सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे. जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लटाकर नीचे लाए. हमारे नेता कर्नल खुलर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था. See, here she says that सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे. That means by morning all the security team had come and on 16th of May at 8 a.m. we all had reached camp 2. So children, now we saw that this dangerous incident happened when they were in camp 3. Then why they reached camp 2 on 16th May? So maybe it was for giving first aid to all those who were injured. Okay, then जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लटाकर नीचे लाए. So it says that the Sherpa whose leg was fractured was brought down in a stretcher. Then हमारे नेता कर्नल खुलर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था. मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर लीडर कर्नल खुलर, सो इन दिस हाइट इवन सुरक्षा कार्य ऑल्सो एन एडवेंचरस थिंग. सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा. So it says that all the 9 male members were sent to the base camp due to their injury or the bone fracture. Okay, तभी कर्नल खुलर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थे? Then our leader Colonel Khuller, he turned to me and he asked that, क्या तुम भयभीत थे? Means were you afraid? जी हाँ. I replied, yes sir, I was afraid. क्या तुम वापस जाना चाहोगे? Would you like to go back? नहीं, no. मैंने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया. Means I replied without any hesitation.